हरे कृष्णा। तो सबसे पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचार्य निर्विशेष शून्यवादी प्रसिद्धि सिद्धारिणी श्री कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधिकांत नमस्ते तत्कंज गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी नमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग बहुत ही अच्छा टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि बाहर में बहुत प्रकार के संबंध होते हैं, मतलब जैसे पिता का पुत्र के साथ संबंध होता है, चाचा चाची का के बीच में संबंध होता है, चाचा भतीजे के बीच में संबंध होता है। तो ये सब छोड़ के हम लोग एक बहुत ही अच्छा संबंध देखेंगे, दो डिवोटी के बीच के संबंध देखेंगे, यानी कि दो भक्तों के बीच का संबंध देखेंगे कि दो भक्तों के बीच का संबंध कैसे होना चाहिए। और अगर हम लोग भक्ति में ये सोचते हैं कि केवल जप करने से, मंगल आरती अटेंड करने से, बुक पढ़ने से अगर यही अगर भक्ति है, तो ऐसा नहीं है। जितना भी अगर हम लोग भक्ति अगर करते हैं, अगर हम लोगों को भक्ति में उन्नति अगर करना है तो डिवोटीज का संग करना पड़ेगा और डिवोटीज के साथ अच्छा संबंध यानी कि अच्छा रिलेशन रखना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि वो हर एक जीव के दिल में वास करते हैं। और प्रभुपाद भी कहते हैं कि योर लव फॉर मी विल बी शोन बाय हाउ मच यू कोऑपरेट विथ अनदर वन, यानी कि मेरे प्रति आपका प्रेम इस बात से जाहिर होगा कि आप दूसरे के साथ कितना सहयोग करते हैं। तो हम लोग ये भी देखते हैं कि आप बोलेंगे कि प्रभु जी मतलब रिलेशनशिप रखना ही क्यों जरूरी है, रिलेशनशिप रख के क्या ही फायदा। तो चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में 22.83 नंबर श्लोक है, वो बहुत ही अच्छा श्लोक है। साधु संग सर्व शास्त्रे कहे, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होए। केवल एक क्षण की साधु संगति भी जीवन बदल सकती है। यानी कि इसीलिए बोला जाता है कि जब भी अगर हमारे मंदिर में अगर प्रभु जी या महाराज अगर कोई भी आए तो हम लोगों को उनका पर्सनल एसोसिएशन लेना चाहिए। एक क्षण का भी साधु संग जो होता है वो हमारा जीवन बदल सकता है, यानी कि भक्ति में बहुत ही ज़्यादा उन्नति हम लोग कर सकते हैं उससे। तो ये भी बोला जाता है कि जब भी अगर बेस में या फिर जब भी हम लोगों को मौका मिले तो प्रभु जी का संग लेना चाहिए। जब भी हम लोग अगर प्रभु जी क्लास ले रहे हैं तो उनके पास में जब भी हम लोग बैठते हैं तो हो सके तो जितना पास में अगर जाके हम लोग बैठेंगे तो उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा बोला जाता है कि प्रभु जी लोगों से पॉजिटिव एनर्जी निकलते रहता है और हमारे अंदर तो अभी बहुत कम है, तो उस हिसाब से हम लोगों को वो पॉजिटिव एनर्जी को ग्रैब करना चाहिए। तो उससे हमारा जो भक्ति है वो बहुत ही आगे बढ़ेगा। और अगर आप बोलेंगे कि प्रभु जी आप तो ऐसे ही बोल रहे हैं, अगर इसका शास्त्रों में क्या ही मतलब उल्लेख किया हुआ है, तो जो मतलब महान भक्त है एक नारद मुनि के साथ में भी ऐसा ही हुआ था। जब चतुर्मास में जो मतलब कुछ वैष्णव लोग थे उनके गांव आए थे और नारद मुनि से पिछले जन्म में वो एक दासी के पुत्र थे। तो दासी के पुत्र थे तो वो जो उनकी मम्मी थी उनको सेवा करने का मौका मिला था, तो वो डायरेक्ट वैष्णवों को सेवा नहीं कर सकते थे। तो उसके वजह से वो अपने बेटा को बोले थे कि जैसे जैसा मैं बोलूँगी वैसा वैसा तुम करते जाना। और जो नारद मुनि थे वो उनका जो जूठा रहता था, यानी कि जिसको उच्चिष्ट बोलते हैं, तो वो उच्चिष्ट ग्रहण करते थे और उनका पर्सनल एसोसिएशन ग्रहण करते थे। तो बस वो चतुर्मास के ही मतलब एसोसिएशन से वो अगले जन्म में नारद मुनि बन गए। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि कितना ही बड़ा मतलब हो जाता है मतलब अगर हम लोग परम वैष्णव का अगर संग लेते हैं तो। उसके बाद अगर देखते हैं कि यदि अगर हमारी भक्तों के साथ अच्छी संगति होगी तभी हमारी भक्ति तेजी से बढ़ेगी। यानी कि जैसा गांव में भी बोला जाता है कि संगति से गुण आत है, संगति से गुण जात है। जैसा संगति में हम लोग रहेंगे वैसा गुण हमारे अंदर मतलब वो बढ़ेगा। अगर हम लोग खराब गुण के साथ में रहेंगे तो खराब गुण अगर आएगा, और अगर हम लोग भक्तों के साथ में रहेंगे तो हमारा भक्ति बहुत ही ज़्यादा मतलब ग्रोथ करेगा। पहला हम लोग इसमें पॉइंट देखते हैं, डिवोटीज हेल्प्स अस टू प्रोग्रेस स्पिरिचुअली। यानी कि जब हम अगर अकेले होते हैं तो माया हमें आसानी से प्रभावित कर सकती है, लेकिन भक्तों की संगति में हम कृष्ण के मार्ग पर स्थिर रहती है। यानी कि हम लोग देखते हैं कि जब भी अगर हम लोग अकेले अगर होते हैं तो माया बहुत ही प्रबल चीज़ है। यानी कि माया हम लोगों के ऊपर में प्रभाव डालती है और अकेले में हम लोग क्या क्या करते हैं वो तो पता ही है। और अगर जैसे हम लोगों को ये भी अगर देखना हो कि
हम किस उसमें मतलब हमारा मूड ऑफ नेचर क्या है, हम कौन से मूड में आते हैं, यानी तमोगुनी में आते हैं या फिर रजोगुनी में आते हैं या फिर सतोगुण में आते हैं। तो हम लोगों को अकेले में रह के देखना चाहिए। अगर हम अकेले में जिस भी मूड ऑफ नेचर में हम लोग रहेंगे वही मूड ऑफ नेचर हमारा रियल है। तो जब हम अकेले होते हैं तो हमारा मतलब जो वो होता है मूड ऑफ नेचर, वो बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। इसीलिए हम लोगों को भक्त लोगों के साथ में रहना चाहिए। और इसमें श्रीमद् भागवतम में बहुत ही अच्छा श्लोक है एक, सतत प्रसंग मम व्रिय संविदो भवंती हृदय करण रसायन कथा तज तज जोशा नाथ अश्व अप्रणवर्तनी श्रद्धा रति भरती अनुकृष्यमिति। शुद्ध भक्तों की संगति में भगवान की लीलाओं की गतिविधियों पर चर्चा करना अत्यंत सुखद है और मन को तृप्ति करने वाला होता है। ऐसा ज्ञान का अभ्यास करने से व्यक्ति धीरे धीरे मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर होता है और उसके बाद वह मुक्त हो जाता है तथा उसका अग्रसर स्थिर हो जाता है। तब वो वास्तविक भक्ति और भक्ति सेवा का आरंभ होता है। भगवान कपिल तो बताते कि साधुओं की संगति से भक्ति का विकसित तो होता है, जैसे कि जलता हुआ कोयला होता है। अब ये मत सोचेगा हम झारखंड से इसीलिए कोयला का एग्जांपल दे रहे हैं, वो तो नहीं है, ठीक है। जैसा एक जलता हुआ कोयला होता है तो वो भी दूसरे को जला देता है, यानी कि जब एक भक्त होता है तो दूसरे भक्त के साथ में भी रहते हैं तो उनको भक्ति करने के लिए उत्साहित करते हैं। यानी कि अगर हम लोग किसी को देखेंगे कि कोई भी अगर आएंगे, सुबह सुबह का हम लोग मान लेते हैं कि सुबह सुबह अगर देख लेते, ठंडी का दिन है, मस्त अगर देख रहे सारे लोग एकदम सोए पड़े हैं, 4 बजे सब लोग सोए पड़े, तो अगर हम अकेले अगर उठेंगे तो हमारा क्या रहेगा, मेरा मन करेगा क्या कि हम उठेंगे, हम भी सोचेंगे कि बहुत अच्छा मौसम है, इतना ठंडा, रजाई डाल के सो जाते हैं। लेकिन नहीं, अगर हम लोग भक्त लोगों के साथ में रहेंगे, अगर देखेंगे कि सारे लोग 4 बजे उठ के कोई तिलक लगा रहा है, कोई धोती पहन रहा है, कोई मंगल आरती में जाने के लिए तैयार हो रहा है, कोई हरे कृष्णा का जप कर रहा है, तो हमारा भी मन करेगा कि हम भी करें। हम भी न चाहते हुए भी हम लोग भी उनके साथ में जुड़ जाएंगे और हम भी भक्ति करने लगेंगे। और दूसरा आता है कि आप बताएंगे कि प्रभु जी मतलब हम तो भक्तों के साथ में रह ले, लेकिन भक्तों का 3 कैटेगरी होता है। एक तो हमारे जो भक्त होते हैं वो सीनियर डिवोटी होते हैं, एक जूनियर होते हैं और दूसरे साथ वाले होते हैं। तो उनके साथ में हम लोग कैसा व्यवहार करें, तो सबसे पहले ये आता है कि वरिष्ठ भक्तों के साथ व्यवहार कैसा करें, यानी कि रिलेशनशिप विद सीनियर डिवोटीज। सबसे पहले तो उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग स्टूडेंट लाइफ है तो हमारे पास तो अभी उनको देने के लिए कुछ भी नहीं है और वो इतने विनम्र हैं कि वो हमसे कुछ लेंगे भी नहीं। तो हम लोगों को सबसे पहले उनका सम्मान करना चाहिए, जितना हो सके अपने वरिष्ठ भक्तों को सम्मान कीजिए। दूसरा होता है कि हम लोगों को कुछ जानने का अगर इच्छा होता है तो हम लोगों को सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना चाहिए। यानी कि अगर हम लोगों को कुछ जानना है तो सबसे पहले अपने से सीनियर डिवोटी से पूछना चाहिए कि प्रभु जी ये चीज़ हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्या आप हमें बता देंगे। तो इसमें फिर से आप पूछा जाता है कि अगर आप पूछते तो आपको पूछने का वो मूड कैसा है, यानी कि आप पूछ रहे हो तो किस भाव से पूछ रहे हैं। तो एक भाव होता है कि आप जानने का इच्छा से पूछ रहे हैं, दूसरा होता है कि उनको नीचा दिखाने का उससे पूछ रहे हैं। तो हमें कभी भी अगर क्वेश्चन पूछना चाहिए तो विनम्रता भाव से पूछना चाहिए। दूसरा, उनकी सेवा करनी चाहिए। ऐसे तो वो कभी सेवा का मौका नहीं देंगे, लेकिन ठीक है, फिर भी जब भी अगर हम लोगों को मौका मिलता है तो हम लोगों को उनका सेवा करना चाहिए। जैसा मतलब ऐसा बोला जाता है कि अगर आपके पास रसमलाई है तो आप किसी से पूछेंगे क्या आप खाएंगे तो नहीं, जो मिला बस खा लेते हैं हम लोग। तो वैसा ही जब भी हम लोगों को सेवा का मौका मिलना चाहिए, चाहे किसी भी प्रकार का सेवा हो, तो हम लोगों को सेवा उनका करना चाहिए। प्लस में उनके निर्देशों का पालन करना चाहिए, यानी कि जैसा भी अगर वो बताते हैं, जैसा भी वो बताए, मतलब नो डाउट उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और उसको बहुत ही अच्छे से फॉलो करना चाहिए। ये जो 4 बातें होता है, ये जो 4 पॉइंट्स है, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रभाव डालता है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। जैसा कि मतलब जब अर्जुन भी थे, वो पहले उनको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जैसा कि हम लोग 2nd चैप्टर तक देख सकते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। अपना जो धनुष बाण है वो भी वो रथ में छोड़ दिए और बैठ गए। उसमें जब लास्ट में 2.7 भागवत गीता 2.7 में ये बताते हैं, अर्जुन ये बोलते हैं कि अब मैं अपने कर्तव्य को लेकर असमंजस में हूँ और कंजूसी की कमजोरी के कारण अपना धैर्य खो बैठा हूँ। इस अवस्था में मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझसे निश्चित रूप से बताएं कि मेरे लिए क्या सर्वोत्तम है।
मैं अब आपका शिष्य हूँ और एक ऐसी आत्मा हूँ जिनसे आपका अपना कुछ सौंप जिसने आप सब कुछ सौंप दिया है, और कृपया मुझे मार्गदर्शन दे। यानी कि जब भी हम लोगों को सीनियर डिवोटी से भी अगर पूछना चाहिए तो एकदम पूरा हम्बल नेचर के साथ पूछना चाहिए, ताकि वो अच्छे से बताए। और हमारे अंदर एक्सेप्टेंस नेचर मतलब होना चाहिए। यानी कि एक्सेप्टेंस नेचर जब तक डेवलप नहीं होगा तब तक हम लोग भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है रिलेशनशिप विथ जूनियर डिवोटी, यानी कि अपने से जो छोटे भक्त होते हैं, यानी कि अभी नए नए वो जो भक्ति को शुरुआत करते हैं, उनके साथ हम लोग कैसा रहते हैं। इसमें एक बहुत ही अच्छा स्टोरी है शिला प्रभुपाद का। ये जब शिला प्रभुपाद इस्कॉन नया नया शुरू किए थे तो उसमें उस टाइम जितने भी भक्त थे सारे के सारे नए थे, बहुत सारे गलतियां करते थे, वो बहुत सारे गलती करते थे। फिर भी कभी भी उनसे प्रभुपाद गुस्सा नहीं हुए, उनको हमेशा प्रभुपाद सुधारते थे, प्यार से उनको समझाते थे और अच्छे से भक्ति में मतलब बूस्ट करते थे। और अभी मतलब हम लोग देख सकते हैं कि अभी बहुत बड़े बड़े भक्त वो लोग उभर के आए हैं। इसीलिए हम लोगों को जूनियर भक्तों को जज नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी सहायता करनी चाहिए। जब हम छोटे थे तो हम लोग ये देख सकते हैं कि हम लोग कोई भी चीज़ को, जैसे अगर छोटा छोटा बच्चा को देखते हैं, वो अपने मम्मी पापा से पूछता है पापा पापा ये क्या है, पापा बताते बेटा ये आम है। थोड़ी देर बाद फिर पूछता है पापा पापा ये क्या है, फिर वो बता बेटा बेटा ये आम है। ऐसा 2-3 बार होता है, लेकिन जो पापा होते हैं वो कभी भी वो हार नहीं मानते, हर बार उसको बताते हैं हाँ ये आम है तो ये आम है, और उसी से वो बाद में सीख जाते हैं कि हाँ ये आम है। इसीलिए हम लोगों को जूनियर डिवोटी को हमेशा मतलब प्रोत्साहित करना चाहिए भक्ति करने के लिए, और उनको कभी भी जज नहीं करना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं कैसा कर रहे हैं। वो तो उनका हम मतलब वो है कि अभी वो इतना जल्दी वो भक्ति में आ गए। तो सबसे पहले हम लोग कुछ पॉइंट देखते हैं कि जूनियर डिवोटी के साथ कैसा रहना चाहिए। सबसे पहले तो उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, आलोचना नहीं करना चाहिए कि वो कैसा कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। सहयोग करना चाहिए उनका, अगर कुछ भी वो गलत करते हैं तो उनका सहयोग करें। उन्हें कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने में मदद करना चाहिए। कि जैसे चैतन्य चरितामृत यानी कि चैतन्य महाप्रभु का भी सिद्धांत है, जीवो दया नामे रुचि वैष्णव सेवा। यदि कोई नया भक्त गलती करता है तो उसे डांटने की बजाय प्रेम से मार्गदर्शन देना चाहिए। उसके बाद आता है सबसे और अहम मतलब अगर बोला जाए रिलेशन, तो वो होता है साथ वाले के साथ रिलेशन, यानी कि रिलेशनशिप विथ इक्वल डिवोटी। इसमें क्या होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग देखते हैं कि गलती करते हैं, या फिर बोल सकते हैं हमारा भक्ति मतलब इसमें थोड़ा डगमगा जाता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो रूप गोस्वामी थे, रूप गोस्वामी के उपदेशा अमृत में भी कहते हैं कि सनातन समान स्तर के भक्तों के साथ प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। और हम लोग देखते हैं कि 6 प्रकार का जो मतलब होता है, 6 प्रकार का आदान प्रदान उनके साथ करना चाहिए। सबसे पहले तो उनको कुछ ना कुछ उपहार देना चाहिए, ज़्यादा बड़ा उपहार नहीं देना चाहिए, छोटा छोटा एक चॉकलेट ले आए या फिर कुछ भी छोटा सा पेन दे दिए, कुछ भी करना चाहिए। एक उपहार देना चाहिए, उपहार स्वीकार करना चाहिए, और फिर मन की बात को साझा करना चाहिए। यानी कि कोई तो हो अपने ज़िंदगी में जिससे हम मन की बात साझा कर सके अच्छे से। और जो एक मतलब साथ वाले भी होते हैं उनमें भी ये होना चाहिए कि अगर सामने वाला कुछ अगर बता रहा है तो उसको अच्छा से सुने और अच्छे से समझे और उसको सही चीज़ को सजेस्ट करे। उस वक्त फिर प्रश्न पूछना चाहिए, अगर कुछ भी अगर गलती हो जो हम लोग सीनियर डिवोटी के साथ में नहीं, बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम होता है जो शेयर नहीं कर सकते या जूनियर के साथ शेयर नहीं कर सकते, तो वो साथ वाले के साथ में हमारा वो नेचर होना चाहिए कि हम लोग उनसे पूछ सकते हैं। और सबसे अधिक तो ये होना चाहिए कि हम लोगों को कभी भी इक्वल डिवोटी के साथ में, यानी जो साथ वाले हैं उन्हीं के साथ में प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। यानी कि जब अगर हम जा रहे हैं तो उनको चला ले, चलिए प्रभु जी हम भी साथ में प्रसाद पाते हैं। उस वक्त फिर श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दोनों भाई थे और दोनों महान भक्त बने। दोनों एक दूसरे को सम्मान करते थे और कभी प्रतिपदा नहीं करते थे। उनका लक्ष्य केवल कृष्ण था। इस सहयोग के कारण वृंदावन में भक्ति के आंदोलन में स्थापित हुआ। और ये भी हम लोग देखते कि जो समान स्तर के जो मतलब भक्त होते हैं उनके साथ में प्रतियोगिता नहीं करना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए हम लोगों को। यानी कि अगर कहीं भी अगर उनको देख रहे हैं वो कुछ गलती कर रहे तो हम लोगों को बूस्ट करना चाहिए ताकि वो आगे मतलब और अच्छे से कृष्ण को सेंटर में रखे और भक्ति में आगे बढ़े। और एक दूसरे में विश्वास रखना चाहिए और सहयोग करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए और खुलकर चर्चा करना चाहिए। इसी में
भगवद गीता में एक श्लोक आता है 12.13 में, अधिष्ठा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च निरंतर निरंकार समदुखा क्षमी। और 14 नंबर में भी वही है, संतुष्ट संतन योगी आत्मना दृष्ट निश्चय मध्य अर्पितुम मनोद बुद्धिर यो तो भक्ते समप्रिय। जो ईर्ष्यालु नहीं है बल्कि सभी जीवों के मित्र हैं, जो स्वयं को स्वामी नहीं समझता और झूठे अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख दोनों में संभाव रहता है, जो सहनशील है, जो सदा संतुष्ट रहता है, संयमी है, दृढ़ निश्चय है, साथ में भक्ति सेवा में लगा रहता है, जिनका मन और बुद्धि मुझ पर स्थिर है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। यानी कि श्री कृष्ण भी अपने बताते हैं कि जो भी ईर्ष्यालु अगर नहीं है और जितना भी पॉइंट्स हम बताए वो अगर सारा कुछ अगर फॉलो करते हैं तो उनको कृष्ण बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। भक्त को सभी के प्रति मित्रता भाव रखना चाहिए। और मतलब इतना सारा कुछ हम लोग करते हैं, फिर भी रुकावट इन डिवोटीज रिलेशनशिप। सबसे पहला होता है क्रिटिसिज्म, यानी कि निंदा। जब भी हम लोग अगर एक साथ में बैठते हैं तो धीरे धीरे चर्चा शुरू होता है कि ये भक्त कितने अच्छे हैं, वो भक्त कितने अच्छे हैं, लेकिन धीरे धीरे मतलब न चाहते हुए भी निंदा होना शुरू हो जाता है। और मतलब भक्ति के लाइफ में निंदा करना बहुत ही, मतलब जितना बोला जाए बहुत ही खराब बात है। जब हम लोग देख सकते हैं कि दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज, ये दोनों का मतलब ये स्टोरी तो हम लोग सब जानते ही होंगे। तो मतलब अगर नहीं पता तो हम शॉर्ट में बता देते कि अम्बरीश महाराज जो थे वो 3 दिन का एकादशी व्रत किए हुए थे और उसी दिन दुर्वासा मुनि भी आ गए। तो दुर्वासा मुनि को अम्बरीश महाराज बताते कि हम लोग चलिए प्रसाद ग्रहण कर लेते। तो दुर्वासा मुनि बताते कि नहीं, पहले मैं स्नान करूंगा फिर प्रसाद ग्रहण करूंगा। दुर्वासा मुनि को आने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, लेकिन अम्बरीश महाराज जो थे उनको एकादशी का व्रत तोड़ना रहता है, यानी कि द्वादशी को। वो भी मतलब बहुत कम टाइम बचा था। तो जो भी वहाँ पे और ऋषि मौजूद थे उनसे पूछ के फिर वो केवल चरणामृत के समान, यानी कि थोड़ा सा केवल जल वो ग्रहण किए थे। और दुर्वासा मुनि बहुत ही योग शक्ति थे, तो उसके वजह से वो जान गए कि अरे ये तो मेरे छोड़ के जल ग्रहण किया है। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए और बहुत कुछ मतलब उनको बोलने लगे। उसके बाद फिर और एक श्राप दिए और एक कोई राक्षस को वो उत्पन्न किए थे ताकि वो अम्बरीश महाराज को वो मार सके। जैसे वो राक्षस आया वैसे ही भगवान का उधर से सुदर्शन भी आ गया। सुदर्शन आया और जो वो राक्षस था उसको तो मार दिया और साथ साथ में दुर्वासा मुनि के पास में भी पहुंच गया। दुर्वासा मुनि को मारने ही वाला था, लेकिन दुर्वासा मुनि भागते भागते चले गए ब्रह्मलोक में जाके ब्रह्मा जी से वो बहुत रिक्वेस्ट किए, बचा लीजिए। वो बोले कि हमसे तो नहीं हो पाएगा। वो ट्रांसफर कर दिए शिव जी के पास। तो शिव जी भी बोले कि नहीं, हमसे भी नहीं हो पाएगा। तो फिर सब लोग मिल के गए फिर विष्णु भगवान के पास। तो विष्णु भगवान भी उनको बोल दिए कि ये हमसे नहीं हो पाएगा। अगर इस चीज से अगर कोई भी अगर तुमको बचा सकता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ अम्बरीश महाराज। जाकर तुम अम्बरीश महाराज को माफी मांगो और अगर वो माफ कर देते तो ही तुम्हारा जान का अगर आज रक्षा होगा। इसमें विष्णु भगवान ये चीज बताते हैं कि अहम भक्त परोधनी, मैं भक्तों की अधीन हूँ। अतः दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज से दुर्वासा मुनि को अम्बरीश महाराज से क्षमा मांगना पड़ा। दुर्वासा मुनि के पास महान योग शक्ति था, लेकिन अम्बरीश महाराज के पास भक्ति थी। अतः योग शक्ति नहीं बल्कि शुद्ध भक्ति की विजय हुई। भगवान स्वयं अपने भक्त की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र भेजते और सिद्ध करते हैं कि भक्त भगवान के हृदय से सबसे प्रिय है। और दूसरा हम लोग देखते हैं कि वैष्णव अपराध जब भी होता है तो हमारा भक्ति का जो प्रगति होता है उसमें रुकावट डालता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि ईर्ष्या करना और अहंकार करना। अगर दो डिवोटीज के बीच में अगर एक दूसरे में अगर ईर्ष्या और अहंकार है तो हम लोग कभी भी भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसमें बहुत ही अच्छा स्टोरी है मतलब इंद्र का और गोवर्धन पर्वत वाला, वो तो सबको पता ही है। तो इसमें जब वृंदावन वासी ने कृष्ण के कहने पर गोवर्धन की पूजा की और इंद्र को ईर्ष्या और अहंकार आ गया, उन्होंने भारी वर्षा करके वृंदावन को नष्ट करने की कोशिश की। अतः श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाकर उनका अहंकार तोड़ दिए। और ईर्ष्या और अहंकार संबंधों को नष्ट कर देते, इसीलिए हम लोगों को कभी भी ईर्ष्या नहीं करना चाहिए और दूसरों की सफलता को देखकर हमें दुखी नहीं होना चाहिए। और
चौथा चीज़ ये है लैक ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि गलत फहमियाँ। हम कुछ और बोलना चाह रहे हैं, सामने वाले कुछ और समझ जा रहे हैं, तो ये चीज़ कभी भी नहीं होना चाहिए। और अगर हम लोगों को कभी भी अगर ऐसा लग रहा है कि हाँ, सामने वाला अगर गलत समझ रहे, सामने वाले डिवोटी गलत समझ रहे हैं, तो सबसे पहले उनसे जाके माफ़ी मांगना चाहिए। माफ़ी मांग के उनको ये बताना चाहिए कि प्रभु जी, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। उनको समझाना चाहिए कि हम क्या कहना चाहते थे, ऐसे करना चाहिए। उसके बाद फिर हम लोगों को हाउ टू मेंटेन हेल्दी रिलेशनशिप, हम लोगों को एक अच्छा रिलेशनशिप हम लोग कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है बी हम्बल, मतलब बिना हम्बल नेचर हुए हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे हम लोग देखते हैं कि जब नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य और अन्य भक्त एकत्र होते थे, तब महाप्रभु कभी कभी स्वयं उनके लिए जल लाते थे, प्रसाद परोसते थे और उनकी सेवा करते थे। यानी कि जो टोटा गोपीनाथ मंदिर है, वहाँ पे भी हम लोग जब गए थे प्रसाद पाने के लिए, तो वहाँ पे प्रभु जी बता रहे थे कि आपको पता है कि आप कहाँ पे प्रसाद पा रहे हैं। तो उस टाइम पे तो हमको नहीं पता था। तो प्रभु जी बताते हैं कि आप विश्वास नहीं करेंगे, जहाँ पे आप बैठ के प्रसाद पा रहे हैं, वहीं पे चैतन्य महाप्रभु कभी प्रसाद परोसते थे। तो उस टाइम तो सुन के मतलब मज़ा ही आ गया कि वाह क्या बात है। और सोच सकते हैं हम लोग कितने ज़्यादा हम्बल थे वो, कि भगवान खुद होके भक्तों के लिए प्रसाद परोस रहे हैं, उनका मतलब उनके लिए पानी ला रहे हैं। और जब गुंडीचा मार्जन होता है तो भगवान भी भक्तों के चरण को धोते हैं। ये चीज़ मतलब सोच के ही वो लगता है कि भगवान कितने ज़्यादा हम्बल है, तो हम लोग हम्बल क्यों नहीं हो सकते। महाप्रभु ने अपने आचरण में सिखाया है कि त्रिनादपि सुचीन द्रौपदी सही गुण अमानिना अमोदेना कृतन्या सदा हरि। अर्थात व्यक्ति को घास से भी अधिक विनम्र होना चाहिए और वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना चाहिए। तो हम लोग एक बार देख सकते हैं कि देख सकते हैं कि भगवान स्वयं वैष्णव के चरण धोते हैं और भक्तों ने भगवान प्रभु को स्वयं सेवा करने का मतलब सेवा करते हैं। तो हम लोग ये देख सकते हैं, जो वैष्णव की सेवा करता है वही सबसे अधिक प्रिय होता है, और भगवान नहीं चाहते कि उनके भक्तों की कोई निंदा करे। इस प्रकार महाप्रभु ने दिखाया कि आध्यात्मिक जीवन में महानता का अर्थ सम्मान लेना ही नहीं बल्कि सेवा करना है। महाप्रभु स्वयं भगवान होकर भी भक्तों की सेवा करते थे। यदि भगवान सेवक बनने में गौरव अनुभव करते तो हम वैष्णव की सेवा करने में आनंद लेना चाहिए। इसीलिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा विनम्र होना चाहिए। जहाँ अहंकार होता है वहाँ संबंध टूटते हैं, और जहाँ विनम्रता होता है वहाँ प्रेम बढ़ता है। दूसरा हम लोगों का है एप्रिसिएट अनदर वन, यानी कि भक्तों की गुणों को देखो, दोषों को नहीं देखो। हम लोग देखते हैं कि हम लोग हर कोई भक्त का दोष देखते हैं, तो अगर किसी में भी जिसमें हम लोग दोष देख रहे हैं तो उसमें हम लोग उनका गुण देखने का अगर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे या फिर गुण देखने का ट्राई करेंगे, तो उनसे हमारा जो संबंध है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और क्षमा करने का उद्देश्य और क्षमा मांगने का मतलब वो टेंडेंसी होना चाहिए। जब भी अगर कभी गलती हो जाए तो सामने से क्षमा मांग लेना चाहिए, और अगर लग रहा है कि क्षमा कर देना मतलब गलती हो गया तो क्षमा कर भी देना चाहिए। नित्यानंद प्रभु बताते हैं कि उनका जब वो मतलब जगाई और मधाई के साथ में जब वो हुआ था, तो उस टाइम हम लोग ये देख सकते हैं कि प्रभु भगवान होते हुए के बाद में भी वो लोग कितना गलती करते थे। वो लोग तो एक रजिस्टर रखते थे कि कौन कौन सा अच्छे नियम को नहीं करना है, और उसको लिख लिख के और तोड़ते थे, लिख के तोड़ते थे। कि वो मतलब कोई ऐसा पाप नहीं था जो वो लोग नहीं किए थे, फिर भी भगवान उनको क्षमा कर दिए और बाद में उनको शुद्ध भक्त में बदल दिए थे। उसके बाद फिर सर्व टुगेदर, यानी कि साथ में सेवा करने से प्रेम बढ़ता है। अगर कोई भी सेवा रहता है और अगर हम लोग उसको साथ में अगर करते हैं तो हम लोगों के बीच का जो बॉन्डिंग होता है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। और भक्तों के बीच में भक्तों की चर्चा नहीं करना चाहिए, बल्कि हम लोगों को कृष्ण की चर्चा करनी चाहिए। यानी कि अगर हम लोग कभी भी अगर बैठ के अगर बात करते हैं तो हम लोगों को कृष्ण की चर्चा करना चाहिए, भक्तों की चर्चा नहीं करना चाहिए। नहीं तो फिर धीरे धीरे हम लोग मतलब अभी हमारा उतना ज़्यादा भक्ति में प्रोग्रेस नहीं है कि हम लोग भक्तों की चर्चा करें, फिर हम लोग अपराध करने लग जाते हैं। जैसा कि हम लोग ये भी देख सकते हैं कि जो पांडव थे, पांडव के बीच में वो लोग 5 भाई थे, उनका आपसी में बहुत ही ज़्यादा विश्वास था, एक दूसरे को सहयोग करते थे और भगवान श्री कृष्ण को केंद्र में रखे थे। इसीलिए उनके पास में जितना भी प्रकार का विघ्न आया सब कुछ खत्म हो गया और लास्ट में उनका विजय हुआ। और 8वां पॉइंट ये आता है कि
कॉपरेशन विद इन सीक्रेट ऑफ सक्सेस, यानी कि हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग दोनों हम लोग एक दूसरे को अगर कॉपरेट करेंगे तो हम लोग बहुत ही जल्दी सक्सेस हो जाएंगे। यानी कि हम लोग रामायण का स्टोरी से देख सकते हैं, जब राम सेतु बन रहा था तो हनुमान जी एकदम बड़ा बड़ा पर्वत लेके आ रहे थे, लेकिन बानर जो थे वो छोटे छोटे पत्थर लेके आ रहे थे और गिलहरी वो रेत लेके आ रहे थे। राम सेतु बनाने में सबका सहयोग था और भगवान सबको अप्रिसिएट किए थे। कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता, हर भक्त श्री कृष्ण की योजना का महत्वपूर्ण भाग है। हमारा लक्ष्य केवल अच्छे सामाजिक संबंध बनाना नहीं, बल्कि ऐसे संबंध बनाना है जो हमें श्री कृष्ण के निकट ले जाए। यदि हम वरिष्ठों का सम्मान करें, सक्षम भक्तों की से मित्रता करें, कनिष्ठ भक्तों पर कृपा करें, तो हमारा भक्ति जीवन बहुत सुखद और सफल होगा। फाइनल कोट्स में हम लोग देख सकते हैं, डिवोटीज रिलेशनशिप विथ अदर डिवोटीज इज फाउंडेशन ऑफ अ स्पिरिचुअल लाइफ। When Krishna is in the center, relationship become eternal। और एक सबसे लास्ट में देख सकते हैं कि हम लोग मतलब एक बार श्रील प्रभुपाद से पूछा गया था कि इस्कॉन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है, तो प्रभुपाद एक ही वर्ड में उत्तर दिए थे कि कॉपरेशन। यानी कि अगर आज हम लोग देख सकते हैं कि मैं भक्तों के दोष को हम लोग देख सकते हैं कि, और ये हम लोगों को एक वचन लेना चाहिए कि हम लोग भक्तों के दोष को नहीं देखेंगे, उनके गुण को देखने का प्रयास करेंगे और श्री कृष्ण को केंद्र में रखेंगे, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा।